हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसे घड़ी के नाम से जाना जाता है। और घड़ी के अंतर्गत भी हम लोग स्लो एवं फास्ट घड़ी से संबंधित यानी मंद एवं तेज जो घड़ियां होती हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये काफ़ी जो है देखा जाए तो टफ क्वेश्चन होता है। यदि इसे आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में लगा पाना जो है तत्काल संभव नहीं हो पाता। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत लेकर के आए हैं आपके लिए वो आसान एवं बेहतरीन तरीका होगा जो यदि आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रह करके इन पूरे तरीके को अच्छे से आप समझ पाए तो आज के बाद ये जो इतना टफ क्वेश्चन होता है यह आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो है स्लो एवं फास्ट घड़ी से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्लो एवं फास्ट घड़ी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो घड़ी जो है मूल समय से कम समय दर्शाएगी वो हमारी स्लो क्लॉक मानी जाएगी और जो मूल समय से अधिक समय दर्शा देगी वो हमारी फास्ट क्लॉक होती है। ये आपको अच्छे से पता है। हम लोग जो है इस वीडियो में जो है 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये तीनों प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये 3 काइंड्स के क्वेश्चन होंगे, तीनों को आपको अंत तक अच्छे से समझना होगा। चलिए हम लोग पहले प्रकार पे चलते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कैसे तत्काल एवं फास्ट सॉल्व कर पाइएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, कहता है एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही सेट पर चालू किया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे क्या समय दर्शाएगी। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि घड़ी को जैसे रविवार दोपहर 3 बजे उसे सही सेट पर यानी सही टाइम इसका लगाकर निर्धारित करके जो है इसे चालू कर दिया जाता है। लेकिन इस घड़ी की विशेषता ये है कि ये घड़ी हर 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये घड़ी देखा जाए तो फास्ट घड़ी है। अब जैसे ही आप इसे रविवार दोपहर 3 बजे सेट पे चालू करके छोड़ देंगे तो कहा जा रहा है मंगलवार प्रातः 10 बजे देखा जाएगा। तो क्या मंगलवार प्रातः 10 बजे बजाएगी? नहीं, जब भी होगा तो इससे ये अधिक समय दर्शाएगी। तो वही पूछा जा रहा है कि मंगलवार प्रातः 10 बजे इसका क्या समय होगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो कुछ नहीं करना है, पहला जो ड्यूटी में आएगा वो ये देखना है कि सेट को कब चालू किया गया और कब उसको देखा जा रहा है। इसके बीच के समय को आपको निकालना होता है, बस पहली ड्यूटी में है। तो यहां आपको लिख लेना पड़ेगा थोड़ा, वो है आपका जो है देखा जाए तो रविवार, यानी रविवार उसे 3 बजे जो है देखा जाए, रविवार 3 बजे दोपहर की बात कर रहा है, यानी रविवार 3 बजे दोपहर। तो रविवार 3 बजे दोपहर सेट को चालू किया जा रहा है और कब इसे देखा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, बंद करके देखा जा रहा है, यानी दे रहा है मंगलवार। आप देख पा रहे हैं मंगलवार प्रातः जो है आपका 10 बजे। तो बस आपको क्या करना है, रविवार 3 बजे से लेकर के मंगलवार प्रातः 10 बजे तक के टाइम को देख लेना है कि यहां से यहां तक कितने घंटे का समय हो रहा है। तो अगर आप ऐसे देखिएगा तो रविवार जो आपका 3 PM है से जैसे ही सोमवार 3 PM आएगा तो 24 घंटा हो जाएगा। यानी देखा जाए तो रविवार सायं दोपहर 3 बजे से सोमवार दोपहर 3 बजे तक आपका 24 घंटा होगा। अब देखिए सोमवार का आपका 3 बज गया तो अब 12 बजने में कितना समय बाकी है। अभी तो दोपहर का 3 बजा है तो अभी रात्रि का 12 बजने में 9 घंटे टाइम है। तो जैसे ही 9 जोड़ दीजिएगा तो अब जो है ये सोमवार की रात्रि 12 बज जाएगा। अब सोमवार की रात्रि 12 बजे के जस्ट बाद मंगलवार का दिन शुरू होगा और वह भी जो है 10 बजे तक, तो 10 घंटा ये समय। कहने का मतलब आप ये जोड़ देंगे 24 में जैसे ही आप 19 जोड़िएगा तो अब आपका आ जाएगा 43 घंटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो 43 घंटा यानी यहाँ रविवार 3 बजे दोपहर
से लेकर मंगलवार प्रातः 10 बजे के बीच 43 घंटे का समय आ रहा है। और यहाँ जो घड़ी का क्या मामला चल रहा है कि जो घड़ी है ना वो 3 घंटा में ये 12 जो सेकेंड है ये क्या हो जाती है, फास्ट है, यानी आगे बढ़ जाती है। तो ये 3 घंटे में जब 12 सेकेंड आगे बढ़ती है तो हमारा ड्यूटी में आएगा कि हम देख लें यह 1 घंटा में कितना आगे बढ़ेगी, यानी 1 घंटा में कितना सेकेंड आगे ये दिखाएगी। तो जब 3 घंटे में 12 सेकेंड है तो 1 घंटा में 12/3 यानी 3 चौको 12, 4 सेकेंड, यानी देखा जाए तो यह जो है 4 सेकेंड जो है, यानी ये देखिएगा कि यह जो है 1 घंटा में 4 सेकेंड आगे बढ़ती है। तो अब घड़ी को आप कब देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि 43 घंटे बाद देखा जा रहा है। भाई सही सेट पे चालू किया गया 3 बजे दोपहर और मंगलवार प्रातः 10 बजे देख रहे हैं आप। तो इसकी लेकिन ये खासियत है कि ये फास्ट घड़ी है, हर 3 घंटा में 12 सेकेंड आगे जा रही है। इसका मतलब 1 घंटा में 4 सेकेंड। जब 1 घंटा में 4 सेकेंड आगे बढ़ रही है तो अब हमारे पास हमने कब देखा है, अब हमें देखना है 43 घंटे बाद। तो जब हम 43 घंटा बाद देखेंगे तो 43 × 4 कर दीजिएगा तो आपका 4 × 3 12, अच्छा चौको 172 सेकेंड। देखा जाए तो घड़ी 172 सेकेंड आगे बढ़ गई होगी। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो राइट टाइम बताना है। तो पहली बात 172 सेकेंड है, तो अब आप इसे क्या करेंगे, आप थोड़ा मिनट में बदल लीजिए। तो देखिए 120 मिनट 120 सेकेंड में आप 52 सेकेंड जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा, देखा जाए तो यानी जैसे 120 अब प्लस 52 करिए तो ये जोड़िएगा 120 में 52 तो 172 होगा, लेकिन 120 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट और ये आपका आ गया 52 सेकेंड। तो देखा जाए तो जब आप प्रातः जब मंगलवार 10 बजे इसे देखा जाएगा तो यह घड़ी जो है प्रातः 10 नहीं बजाएगी बल्कि बजाएगी क्या, यह मंगलवार क्या होगा, प्रातः जो है 10 बजकर जो है क्या मामला हो रहा है 10, अब ये 2 मिनट 52 सेकेंड और ज़्यादा दिखाएगी, यानी 10 बजकर 2 मिनट और आपका देखा जाए तो 52 सेकेंड ये समय दर्शाएगी, यानी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकेंड। तो ये आपका ये बतलाने का। तो जब भी ऐसे सवाल आए आपके पास कि भाई इतना घंटा में इतना फास्ट हो जाती है, अगर इतने समय से चालू किया गया और इतने समय पर देखा गया तो फिर क्या समय दर्शाएगी, तो फास्ट है तो फास्ट ही दिखाएगी। तो आपको करना होगा कब इसे चालू किया जा रहा है और कब इसे बंद करके यानी कब देखा जा रहा है, इन दोनों के बीच का आपको समय निकाल लेना होता है। और यहाँ आपको 3 घंटे का दिया है तो आप 1 घंटे में देख लीजिए कितना फास्ट हो रही है। तो 1 घंटे में 4 सेकेंड फास्ट हो रही है तो आपकी जो है 43 घंटे में 172 सेकेंड फास्ट हो जाएगी। अब इसका मतलब 2 मिनट 52 सेकेंड फास्ट हो गई। तो जब वो 10 बजे देखा जाएगा प्रातः 10 बजे मंगलवार को तो ये 2 मिनट 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकेंड आपकी आ गई, यानी ये टाइम दिखाएगी, यानी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकेंड। अब चलिए हम लोग अगले प्रकार पे चलते हैं। ये अगला प्रकार जो है दूसरा और तीसरा बहुत ही जबरदस्त है प्रकार, जान लें आप ये बहुत ही अच्छा प्रकार है। अब आगे चलते हैं। कह रहा रमेश की घड़ी रविवार दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी, यानी जब रमेश की घड़ी को रविवार दोपहर 3 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और मंगलवार को दोपहर 3 बजे सही समय से 3 मिनट आगे थी, तो इसने ठीक समय कब दिखाया होगा ये बताना है। देखिए एक रमेश की देखा जाए तो घड़ी है, अब रमेश की देखिए जो घड़ी है तो इसने देखिए क्या है मामला इसका कि जब उसे रविवार, ध्यान दीजिएगा बस टाइम लिखना है कि कब कब इसे देखा जा रहा है, यानी पहले कब देखा गया, रविवार दोपहर 3 बजे। तो आपको रविवार जो है आपका जो है दोपहर का समय है 3 बजे, तो रविवार दोपहर 3 बजे से इसे देखा गया। तो क्या मामला था, जब रविवार इसे दोपहर 3 बजे देखा गया तो ये 5 मिनट पीछे थी, यानी 5 मिनट आपकी स्लो थी, ठीक है। लेकिन उसी घड़ी को जब मंगलवार दोपहर 3 बजे यानी देखा जाए उसी समय देखा जा रहा है, 3 बजे ही देखा जा रहा है दोपहर को, सोमवार रविवार को देखा गया तो घड़ी को देखा गया रविवार को 3 बजे तो 5 मिनट जो है स्लो थी। और वही घड़ी है रमेश की, जब उन्होंने मंगलवार को दोपहर 3 बजे देखा तो ये क्या की जो है
3 मिनट जो है आगे का समय दिखाने लगी, यानी फास्ट हो गई। इसका मतलब इसने बीच में जो है सही समय जरूर दिखाया होगा, यानी रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे के बीच जरूर घड़ी एक बार इस बीच में सही समय दिखाई होगी, तभी तो पहले स्लो थी, इसका मतलब राइट हुई होगी तब फास्ट हुई है। तो ये कहा जाए, ये आपसे पूछ रहा है कि कब इसने वो टाइम एग्जैक्ट बताओ आप जब इसने सही समय दिखाया होगा। तो इसको लगाने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको ये देखना है कि कब कब उसको देखा गया। 2 बार देखा गया, रविवार दोपहर 3 बजे और मंगलवार दोपहर 3 बजे। तो यहां का बस समय निकाल लेना है कि यहाँ का पूरा टाइम कितना आ रहा है। तो टाइम आप देख रहे हैं जो ये लग रहा है वो देखा जाए रविवार दोपहर 3 बजे से, यानी सोमवार का दोपहर 3 बजे 3 घंटा हो जाएगा, मंगलवार का दोपहर 3 बजे रविवार दोपहर 3 बजे से सोमवार दोपहर 3 बजे 24 घंटा, और सोमवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 24 घंटा। फिर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ कुल 48 घंटे का समय लग रहा है, 48 घंटा। और 48 घंटा में ये मामला क्या है, स्लो एवं फास्ट। तो जब घड़ी स्लो हो और फास्ट हो तो अंतर जो समय का निकालेंगे वो जोड़ के, यानी यहाँ जो समयांतर हो रहा है, यानी 48 घंटे में जो समय का अंतर स्लो फास्ट का मामला है वो 5 मिनट में 3 मिनट जोड़ देंगे, यानी 8 मिनट। यानी 8 मिनट का अंतर आ रहा है क्या भाई, 48 घंटा में। यानी 8 मिनट का स्लो फास्ट का जो डिफरेंस आ रहा है वो 48 घंटे में। आपको 1 मिनट का देख लेना है कि अगर घड़ी हमारी 1 मिनट स्लो हो या फास्ट हो तो 1 मिनट स्लो या फास्ट दर्शाने में उसको कितने घंटे का समय लग रहा है। तो पहली ड्यूटी में है कि जब जब सेट को देखा गया है उन दोनों के बीच का टाइम ले लेना है। तो आप टाइम ले लीजिए, यहाँ आपने टाइम ले लिया, टाइम 48 घंटा आ रहा है। 48 घंटे के दौरान देखा जाए तो ये 5 मिनट स्लो और 3 मिनट फास्ट थी। तो अब कुछ नहीं करना है, जब ये आप निकाल लिए, यहाँ समय आ रहा है 48 घंटा और यहाँ जो स्लो फास्ट का जो अंतर आ रहा है वो देखा जाए तो 5 3 8 मिनट जोड़ के करना है। स्लो फास्ट तो स्लो है फास्ट है तो अंतर जोड़ के निकलेगा, बस यही ध्यान है। अब 8 मिनट में ध्यान दीजिएगा, 8 मिनट जो है जब स्लो का मामला है, यानी स्लो हो या फास्ट हो, जब 8 मिनट स्लो फास्ट होती है ये कितने घंटे में, 8 मिनट जो स्लो फास्ट हो रही है वो 48 घंटा में हो रही है। इसका मतलब 1 मिनट का हमको निकालना है कि अगर 1 मिनट चाहे घड़ी हमारी स्लो हो, मंद हो, चाहे हमारी तेज हो, तो 1 मिनट या मंद या तेज होने में उसको कितना समय लगेगा कवर करने में। तो कुछ नहीं, जो टोटल समय आ जाए उसमें अंतर वाले समय से भाग देना है, यानी 8 से भाग दीजिएगा तो 8 6 48, यानी आ गया 6 घंटा। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर घड़ी जो है 1 मिनट तेज होगी या मंद होगी तो उसे कवर करने में 6 घंटा लगा होगा, यानी 6 घंटा में वो या तो 1 मिनट स्लो हो जाती होगी या स्लो फास्ट को कवर करने में उसको 6 घंटा लगेगा। अब बताना है कि ये राइट समय कब दिखाई होगी। तो अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। अब आगे देखिए ना, 1 मिनट स्लो या फास्ट होने में 6 घंटा लग रहा है। अब देखिए स्टार्ट में रविवार दोपहर 3 बजे जब देखा गया तो 5 मिनट स्लो थी ना, तो इस 5 मिनट को कवर करने में क्या समय लगा होगा। देखिए जब 1 मिनट को कवर किया जा रहा है तो समय 6 घंटा का लग रहा है। भाई 1 मिनट को कवर जब करेगी घड़ी राइड करने के लिए, 1 मिनट के अगर स्लो फास्ट को कवर करेगी तो 6 घंटा लेगी। तो अभी देख रहे हैं आप कि 5 मिनट स्लो है ना, तो जब 5 मिनट स्लो है वो कवर कर लेगी तो राइट टाइम दिखाएगी। तो कहने का मतलब 5 मिनट जो स्लो है इसको कवर करने में क्या समय लगेगा तो 5 × 6 यानी 6 5 30 घंटा। तो ये लग गया आपका, यानी 30 घंटे बाद, यानी देखा जाए जब उसे देखा गया था दोपहर रविवार दोपहर 3 बजे, उसके जस्ट जो है आपका जो है 30 घंटे बाद वो सही समय दर्शाएगी। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ 30 घंटे आपको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, रविवार, अब ध्यान देना है आपको, रविवार 30 घंटे का मतलब रविवार 3 PM से लेके सोमवार 3 PM, ये जो समय होगा आपका 24 घंटा का होगा। तो 24 घंटा का होगा, लेकिन अभी 6 घंटा बाकी है। तो ये 3 बजा है ना। अब देखिए रविवार सोमवार का 3 बज गया, अब सोमवार के 3 बजे में जरा जो है आप 6 घंटा जोड़ दीजिए।
तो 6 घंटा जोड़िएगा, 3 बजने में 6 घंटा जोड़िएगा तो 9 बज जाएगा। यानी देखा जाए तो सोमवार को 9 बजे, देखा जाए तो घड़ी सोमवार को 9 बजे इसने सही समय दिखाया हुआ। यानी सोमवार को अब देखिए 3 बजे दिन की बात है ना, यानी 3 बजे दोपहर है, तो अब क्या हो जाएगा सोमवार रात्रि के 9 बजे, यानी सोमवार। अब इसको मैं एक बार बहुत फास्ट कर देता हूं, अब आपको एक बार इसको रिवीजन कर दें अच्छे से, ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना होता। सेट को कब देखा जा रहा है तो आप लिख देंगे जो है रविवार 3 PM से लेकर के जो है आपका देखिए आप जा रहे हैं कहाँ तक देखा जा रहा है, फिर इसको मंगलवार 3 PM नहीं, मंगलवार दोपहर 3 बजे राइट टाइम, यानी मंगलवार 3 PM। तो हम ये देखेंगे रविवार 3 PM से मंगलवार 3 PM के जो बीच का टाइम है वो 48 घंटा का है। 48 घंटे का आएगा, आप जोड़ के देख लेंगे। अब यहाँ जब जो इसमें जो क्या है, एक बार स्लो है तो पहले स्लो है 5 मिनट, बाद में फास्ट हो जा रही है। इस दौरान 48 घंटे में स्लो भी है फास्ट भी है, इसका मतलब बीच में घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। स्लो थी स्टार्ट में 5 मिनट, बाद में फास्ट हो गई देखा गया 3 मिनट। तो इस तरीके से जब अंतर करिएगा तो जोड़ देते हैं 5 में 3 मिनट, कै मिनट आ गया 8 मिनट। तो ये 8 मिनट देखिए, अब 8 मिनट का अंतर जो हो, देखिए 8 मिनट का अंतर जो है तब आ रहा है जब 48 घंटा लग रहा है। इसका मतलब हम देख लें अगर 1 मिनट का अंतर अगर हो तो कितना समय लगेगा, तो 48 में आप 8 से भागा देंगे तो 6 घंटा, यानी 6 घंटा में देखा जाए तो वो कवर, यानी 1 मिनट का अगर स्लो हो चाहे फास्ट हो तो उसको कवर करने में इसे 6 घंटा लगेगा। हमेशा हमको 1 मिनट का निकालना है। हमें 8 मिनट का टाइम पता हो गया 48 घंटा, 8 मिनट में स्लो फास्ट हो रही है 48 घंटा, तो 1 मिनट में स्लो फास्ट क्या होगी 6 घंटा। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ जाना कहाँ है, अब आपको जो दिया है रविवार 3 बजे सही समय पर 5 मिनट पीछे थी। अब ये रविवार दोपहर 3 बजे 5 मिनट पीछे थी, अगर यही 5 मिनट कवर कर ले तो राइट समय दिखा दे। तो ये देखा जाता है कि ये 5 मिनट जो पीछे इसे कवर करने में कितना घंटा लगा होगा, तो 1 मिनट कवर करने में 6 घंटा, तो 5 मिनट इसे कवर करने में 5 गुणे 6 यानी 30 घंटा लगेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको रविवार जो 3 PM का टाइम है इसमें 30 घंटा जोड़ना है। तो देखिए जैसे ही 24 घंटा जोड़िएगा, अब 30 को 2 भाग में बांट लीजिए, अब इसको आप कर दीजिए 24 अब प्लस 6, तो ये जब 24 घंटा इसमें जोड़ दीजिएगा तो रविवार 3 PM से जब 24 घंटा जोड़ देंगे तो सोमवार आ जाएगा, सोमवार का 3 PM आ जाएगा। अब 3 PM 3 बज रहा है, अभी 6 घंटा आपके पास बाकी है, जैसे ही 6 घंटा जोड़ेंगे तो 36 9 घंटा हो जाएगा। 9 घंटा का मतलब 3 PM में 6 जोड़ेंगे तो 9 PM हो जाएगा, यानी सोमवार का 9 PM, यानी सोमवार की रात्रि 9 बजे घड़ी ने बिल्कुल राइट टाइम दिखाया होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फास्ट होना शुरू हुई होगी। चलिए एक तो ये समझ में आया। तो यहाँ देखिए एक घड़ी को लेकर के अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा अलग है, तो उसका डिफिकल्टी एकदम बिल्कुल अलग है, बहुत वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वो इस प्रकार से रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी तथा महेश की घड़ी 6 मिनट पीछे थी। बुधवार शाम 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद है और महेश की घड़ी 3 मिनट तेज है। तो बताइए कि दोनों घड़ियों ने कब समान समय दर्शाया होगा। देखिए यहाँ जो है एक राइट घड़ी देखा जाए तो यहाँ पर एक राइट क्लॉक होती है, यानी राइट से तुलना करते हैं। एक कहता है मेरी घड़ी, ध्यान देना, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरी घड़ी, और ये यहाँ पर क्या बोल रहा है देखा जाए तो महेश की घड़ी है। ठीक है, ये महेश की घड़ी है। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि जो मेरी घड़ी है ना, अब ये देखिए रविवार दोपहर, एक समय दिया, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ कब देखा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि रविवार, अब देखिए ये देखना है कि कब से कब देखा गया, यानी कब कब देखा जा रहा है। तो रविवार कह रहा है दोपहर 12 बजे, यानी रविवार 12 PM, या रविवार दोपहर 12 बजे देखा जा रहा है। अब फिर कब देखा जा रहा है देखिए, फिर बुधवार सायं 8 बजे। फिर कहाँ जाना है आपको, बुधवार जाना है और सायं कै बजे जाना है 8 बजे। ठीक है, ये है।
तो ये देख रहे हैं, तो ये दोपहर 12 बजे और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं बुधवार सायं 8 बजे। तो ये चीज आपको अच्छे से करना है। तो यहां से यहां का आपको समय निकाल लेना होगा एक चीज। लेकिन यहाँ ये तो चलिए हम लोग करेंगे, पहले यहाँ समझना है कि मेरी घड़ी क्या है। जब 12 बजे दोपहर, रविवार दोपहर 12 बजे देखा गया, तो जो मेरी घड़ी थी वो 5 मिनट क्या थी, तेज थी। 5 मिनट क्या थी भाई, तेज थी, ठीक है। लेकिन उसी क्षण जो है, उसी टाइम जो है, जो महेश की घड़ी का जो कंडीशन देखा गया, जो इनके हाथ में घड़ी लगी थी, वो राइट वाले से क्या थी, 6 मिनट पीछे थी। यानी महेश की उसी समय 6 मिनट क्या है, पीछे है, यानी स्लो थी। मेरी घड़ी राइट टाइम से 5 मिनट तेज थी उस समय, और उस समय महेश की घड़ी इतना पीछे थी। बाद में जब बुधवार सायं 8 बजे देखा गया, तो क्या मामला हुआ, जब इस समय देखा गया, तो जब इस समय देखा गया तो ये मामला निकल करके आया कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद हो चली थी। यानी मेरी वाली 1 मिनट मंद थी, और जो इनकी वाली है वो क्या हो गई थी, महेश वाली 3 मिनट तेज हो गई थी। तो आप देख रहे हैं कि दो स्थितियां बन रही हैं। तो हमें ये देखना होगा कि यहां से यहां तक जो समय लग रहा है, हम ये समय निकालेंगे कि रविवार दोपहर 12 बजे से बुधवार सायं 8 बजे तक ये कितने घंटे का समय है, और इसमें ये स्लो फास्ट हो रहे हैं। तो इसको बहुत आसान होता है। जब ये है तो बहुत बड़ा सवाल, लेकिन बहुत आसानी से लगेगा। आप क्या करिए, देखिए जो मेरी घड़ी है इसके स्लो फास्ट का अंतर निकालिए। तो जब अपनी घड़ी के स्लो फास्ट का अंतर निकालेंगे तो आपको बताया गया है कि अंतर जोड़ के आएगा। 5 मिनट आपकी तेज है और बाद में 1 मिनट मंद हो गई, तो अंतर 5 1 कै मिनट का आ गया, 6 मिनट का आ गया। एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ इस महेश का क्या कंडीशन है, अंतर कैसे निकालिएगा, 6 मिनट पीछे और 3 मिनट तेज। तो यहाँ अंतर जो महेश की घड़ी में है 9 मिनट का आ रहा है। तो यहाँ अंतर 9 मिनट का हो गया, यहाँ 6। अब क्या करना होता है कि अब देखिए ये मेरी घड़ी है, ये महेश की घड़ी है, तो हमने अपना अंतर देखा 6 मिनट का है, यानी 5 1 6, ये जोड़ देना है, बहुत आसान है। 5 1 6 और यहाँ भी अंतर 9 जोड़ देना है। अब क्या करना है आगे, अब क्या करना है कि इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो अब इन दोनों का अंतर जब करिएगा तो 6 मिनट ये और 9 मिनट ये मिला के कै मिनट हो गया, 15 मिनट। तो देखा जाए तो अब इन दोनों यानी मेरी घड़ी और महेश की घड़ी के बीच जो अंतर आ रहा है वो 15 मिनट का आ रहा है। ऐसे पर्सनली अंतर 6 मिनट, इसका पर्सनल अंतर 9 मिनट, और इन दोनों का, चूंकि हमें इन दोनों का लेना है इसलिए हमारा ये जो अंतर आएगा इसको पुनः जोड़ देंगे, तो 15 मिनट का आ गया। अब देखिए जो ये 15 मिनट का अंतर आ रहा है ये कितने घंटे में आ रहा है ये देखना होगा। तो अब देखिए रविवार जब 12 बजे से देखिएगा तो सोमवार 12 बजे जाइएगा तो 24 घंटा, सोमवार 12 बजे से मंगलवार 12 बजे 24 घंटा, और मंगलवार 12 बजे से बुधवार 12 बजे जो रात्रि होगी वो भी 24 घंटा हो जाएगी। और रात्रि का जब बुधवार का 24 घंटा हो जाएगा तो उसमें फिर आप ये 8 घंटा क्या कर दीजिएगा, फिर उसमें आपको 8 घंटा जोड़ना होगा। तो इस तरीके से जैसे ही आप जोड़िएगा तो कुल मिला के आपका 80 घंटा आ जाएगा। यानी रविवार दोपहर 12 बजे से बुधवार सायं 8 बजे के बीच 80 घंटे का समय हो रहा है। तो ये 80 घंटे के दौरान जो है कितने मिनट का इनमें अंतर आ रहा है, 15 मिनट का अंतर आ जा रहा है स्लो फास्ट के बीच। यानी 15 मिनट का अंतर है 80 घंटे में, 15 मिनट का जो अंतर आता है 80 घंटे में, इसलिए हम 1 मिनट का अंतर देखेंगे कि अगर 1 मिनट का सुइयों के बीच या स्लो या फास्ट का अंतर हो तो कवर करने में कितना समय लगेगा। तो आप ये लिख देते हैं कि 15 मिनट का जो अंतर है ये कितने घंटे में आ रहा है, 80 घंटा में आ रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट का अंतर जब हम देखेंगे, 1 मिनट का अंतर करने में कितना समय लगेगा, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 80 में आपको 15 से भागा दे देना, यानी इतना घंटा लगेगा। तो चूंकि हमें अब ये नहीं बताना, अब हमने 1 मिनट का अंतर निकाल लिया। अब हमें देखिए क्या करना है कि अब देखिए यहाँ मेरी घड़ी तो शुरू में 5 मिनट तेज है और इसकी 6 मिनट जो है पीछे है। तो अब हमें ये बताना है कि हम दोनों की घड़ियों ने कब एक साथ सही समय दिखाया होगा, यानी कौन ऐसा वो पल है जब मेरी घड़ी और महेश की घड़ी दोनों की घड़ियों ने सही समय दिखाया होगा। तो वो जब समय बताना है तो यहाँ देखिए ये 5 मिनट तेज है और ये 5 मिनट पीछे है, एक
फास्ट है एक स्लो है, तो स्लो में फास्ट को जोड़ देना है, यानी 6 11 मिनट का अंतर है। तो अब ये 11 मिनट के अंतर पे जो है राइट टाइम दिखाएंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ 5 मिनट का निकालेंगे, निकाला नहीं, दोनों का एक समय कब सही समय दिखाई है, तो बस इसका जो अंतर है उसको जोड़ देना है, स्लो फास्ट को जोड़िए 11। अब हम 1 मिनट का अंतर जब होता है तो 80/15 घंटा लगता है। इसका मतलब जब 11 मिनट का अंतर होगा तो 80/15 गुणे 11 लगेगा, यानी यहाँ पे गुणे 11 कर देंगे। तो जैसे इसे सॉल्व किया जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब अब आप समझ चुके होंगे, यानी 80/15 गुणे आपको 11 करना है। जैसे ये 11 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 58 सही 2/3 घंटा आएगा। अब 58 सही 2/3 घंटा का मतलब क्या हुआ, 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है, तो 24 दूना 48, 48 में 10 जोड़िएगा तो 58 हो जाएगा। इसका मतलब 2 दिन देखा जाए और इसके बाद में 10 घंटा और देखा जाए 2/3 घंटा। 2/3 घंटा है ना, मिनट में बदलिए 60 से, तो 2/3 घंटे को जब मिनट में बदलिएगा 60 से कन्वर्ट करके, 2/3 का मतलब 40 मिनट, 3 दूना 6 20 और 20 दूना, देखिए 2/3 घंटा का मतलब 40 मिनट। इसका मतलब देखा जाए तो चालू होने के, यानी जो रविवार दोपहर 12 बजे के बाद कब उन घड़ियों ने जो है दोनों, हम मेरी और महेश की घड़ी ने राइट टाइम दिखाया होगा, तो वो कब दिखाया होगा, 2 दिन 10 घंटा 40 मिनट के बाद। अगर ये कहा जाए किस टाइम, तो अब आपको क्या काम करना होगा, रविवार दोपहर 12 एक दिन, रविवार दोपहर 12 बजे से सोमवार दोपहर 12 बजे। तो देखिए जैसे ही आपका सोमवार 12 PM होगा तो 24 घंटा एक दिन हो गया। फिर मंगलवार अगर 12 PM आएगा तो वह भी एक दिन हो गया। इसका मतलब रविवार से सोमवार से, तो ये 2 दिन हो गया। तो 2 दिन फिर कहा जा रहा है 10 घंटा और फिर 40 मिनट। अब देखिए ये 12 बजा है ना, तो सीधी सी बात है मंगलवार 12 बज गया। अब यहाँ 12 बजे दिया है ना 12। अब देखिए इसके बाद तब क्या होगा, मंगलवार के बाद देखा जाए तो जो आपका दिन शुरू होगा वो आपका फिर मंगलवार सायं 10 बजकर, ध्यान देना है यहाँ पे लिखा गया मंगलवार सायं 10:40 पे। तो अब देखिए मंगलवार हुआ ये, तो अब इसमें जो है ना ये आपका जो ये है 2 दिन, मतलब 2 दिन 10 घंटा आपका 40 मिनट। तो इसमें निकाल लेना है रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार 12 बज गया। अब 12 बजे हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, 12 बजे हमारा जो है ये जो समय दिया दोपहर, तो सॉरी दोपहर का 12 बजा है। अब दोपहर का 12 बज गया, तो अब जो है दोपहर का 12 बजा, रात्रि का 12 नहीं ना बजा है, तो वही आप लिख देंगे मंगलवार दोपहर, यानी मंगलवार दोपहर। अब दोपहर है फिर 10 घंटा, यानी दोपहर मंगलवार दोपहर, ये लिख दीजिएगा मंगलवार सायं जो है 10:40 पे ये आपका सीध में दिखा देगी। मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूँ अच्छे से ताकि ये सब क्लियर हो जाए। तो थोड़ी वीडियो बड़ी ज़रूर है लेकिन इसको मैं बहुत ही फास्ट बता दे रहा हूँ, एक बार और देख लें आप ताकि ये सारी चीज़ समझ में आ जाए आपको अच्छे से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ मेरी घड़ी है, यानी यहाँ मेरी घड़ी है, और यहाँ पे एक बार और अच्छे से आप देख लें, यहाँ महेश की घड़ी है, कुछ नहीं। ये मेरी घड़ी जब देखा गया तो यहाँ पे जो है क्या थी, शुरू में जब रविवार दोपहर देखा गया, यानी रविवार जब 12 PM पे देखा गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद कब देखा जा रहा है, बुधवार सायं जो है 8 बजे देखा जा रहा है, ठीक है। तो जब इस टाइम देखा गया तो मेरी फास्ट थी 5 मिनट, और यहाँ पर ये घड़ी जो है 6 मिनट क्या थी, स्लो थी आपकी, ठीक है। फिर बाद में जब बुधवार सायं 8 बजे देखा गया तो मेरी स्लो हो गई 1 मिनट, और यहाँ पर ये फास्ट हो गई आपकी 3 मिनट, तो 3 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पहले मेरी घड़ी का अंतर निकालिएगा तो 5 1 6 मिनट आएगा, और इसकी घड़ी का अंतर दिखाइएगा तो 9 मिनट आएगा, और इन दोनों का अंतर देखिएगा तो 9 6 15 मिनट आएगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का जो समय देखिएगा तो 80 घंटा आएगा। यानी 80 घंटा में जो है 15 मिनट जो है स्लो या फास्ट होती है, या 15 मिनट जब अंतर होता है तो समय 80 घंटे लगता है। 15 मिनट स्लो फास्ट हो रही है तो 80 घंटे का टाइम लग रहा है। तो 1 मिनट का क्या मामला होगा, 1 मिनट जब निकालेंगे तो हम 80 में
15 से भाग दे देंगे, ये हमारा समय लगेगा। लेकिन हमें जो है क्या करना है, हम दोनों की घड़ियों ने कब सही समय दिखाया होगा, तो यहाँ अंतर 5 का है स्लो, और यहाँ 5 फास्ट है, यहाँ स्लो 6 है, तो जोड़ देंगे 6 5 11। तो अब देख लेंगे हम 1 मिनट का निकाल लिया, तो फिर आपको निकालना होगा 11 मिनट का, क्योंकि यहाँ ये जोड़ा जाएगा अंतर, 5 में 6 जोड़िएगा तो 11 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का मतलब क्या हुआ, 80/15 गुणे 11 करेंगे। तो इसको जब हल करिएगा आप, यानी 80/15, तो आप जब 1 मिनट का निकालिएगा तो भाग दे देंगे, फिर ये आपका आ जाएगा यहाँ पे जब करेंगे, तो ये आपका जो आता है वो आता है 58 सही 2/3 घंटा, यानी 58 सही 2/3 घंटे बाद इन्होंने सही समय दिखाया होगा। 58 घंटे का मतलब हो गया 48 घंटा में 10 घंटा और जोड़ दीजिए आप, और इसके बाद फिर 2/3 घंटा है, तो देखिए 48 घंटा का मतलब हो गया 2 दिन, और ये 10 घंटा रहेगा ही, और 2/3 घंटा का मतलब हो गया 40 मिनट। तो बस यही है, अब आपको यहाँ से शुरू कर देना है, यानी रविवार दोपहर 12 बजे से जब समय चालू होगा, तो अब आपका रविवार देखें आप, देखो ऐसे आप देख लीजिए, ये इस तरीके से ज़्यादा कारगर। अब देखिए रविवार 12 PM है, ये सोम क्या है आपका 12 PM है, तो ये एक दिन हो गया। अब सोम 12 PM से मंगलवार 12 PM क्या हो गया आपका, एक दिन और हो गया, तो एक दिन ये एक दिन है। अब क्या है उसके बाद, अब मंगलवार का 12 PM है, ठीक है फिर रात्रि नहीं, दिन का 12 बजा, अब ये दिन का 12 बज गया, मंगलवार का दिन का 12 बजे है, तो उसके बाद फिर देखा जाए तो 10 घंटा और है, यानी 10 घंटा उसके बाद और लेगी, अब फिर देखा जाए तो 40 मिनट। तो ये अभी 10 घंटा का मतलब क्या होगा, 22 घंटा ही होगा, 24 घंटे तो हुआ नहीं होगा। तो अब 12 बजे के बाद रात्रि का 10 बजेगा, यानी मंगलवार रात्रि 10 बजकर, यानी देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा मंगलवार रात्रि 10 बजकर जो है कै मिनट, 40 मिनट। मंगलवार रात्रि 10 बजकर 40 मिनट पर इस घड़ी ने जो है अपना सही समय जो है दिखाया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी एक अलग टाइप के होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता, केवल अंतर आपको निकालना है, अच्छे से समझना है। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।